चलो बेटियों को अब इंसाफ दिलाया जाए, चलो बेटियों को अब इंसाफ दिलाया जाए, बलात्कारियों को सरे बाजार लटकाया जाए। चलो बेटियों को अब इंसाफ दिलाया जाए, बलात्कारियों को सरे बाजार लटकाया जाए। कर दी जाए बोटी बोटी उनके जिस्म की, कुछ इस तरह उन्हें शमशान पहुंचाया जाए। देखिए, आज के टाइम में बलात्कार की जो है इतनी न्यूज़ आ रही हैं विवेक भाई, बहुत दुख होता है सुन के भी, है ना। और ऐसी न्यूज़ देख के भी दुख होता है। और सबसे ज़्यादा दुख होता है जब पता लगता है कि रैलियां निकल रही है, मार्च निकल रहे हैं कि उनको सज़ा नहीं दी जा रही है। लोग क्या हैं, सरकार को जो है इसका दोष देते हैं। मैं कोई सरकार को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी सरकार को, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार को इसका दोष देना भाई बिल्कुल बेकार है। और मेरे हिसाब से अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है ना, तो कहीं हद तक वो खुद कुछ लड़कियों की हरकतें हैं। वो कैसे, आप सोच रहे होंगे कैसे हैं, कि कुछ लड़कियां जो हैं लड़कों पे झूठे रेप केस डाल देती हैं। और झूठे रेप का केस डालते वक्त उनको ये नहीं सोचते वो लोग कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो उसका दुष्परिणाम है वो ये है कि एक तो वो खुद बदनाम हो जाती हैं और उनके घर वाले बदनाम हो जाते हैं। दूसरा, वो इंसान बदनाम हो जाता है और वो लोग बदनाम हो जाते हैं, उसके घर वाले जिस पर केस उन्होंने किया हो। और कुछ का नतीजा ऐसा होता है कि आजकल सुनने में आ रहा था, एक दिल्ली के आसपास ही अमन भाई का केस हुआ, और भी केस हुए, और ना जाने कितने केस ऐसे होते हैं। तीसरी चीज़ कि हम कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ ये लड़कियां जो झूठे केस डालती हैं लड़कों पे, ये उन लड़कियों के साथ भी अन्याय करती हैं जिनके साथ वाकई में बलात्कार हुआ है। यही रीज़न है कि सरकार जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाती कि आज बलात्कार हुआ कल सज़ा दे दे, कल मौत के घाट दे दे, क्योंकि कुछ लड़कियों की गलत हरकतों की वजह से ऐसा होता है। तो जिन लड़कियों ने झूठे केस किन लड़कों पे लगाए हैं, तो उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें और ना ही लड़के ऐसा करें। इसी में कंटिन्यू करना चाहूँगा और चाहूँगा आप लोगों की कि हैवानियत की हदें वो पार कर गया। विवेक भाई, हैवानियत की हदें वो पार कर गया, आज फिर एक बेटी को दागदार कर गया। हैवानियत की हदें वो पार कर गया, आज फिर एक बेटी को दागदार कर गया। ना मिली सजा उसको इस अंधे कानून से, हाँ आज फिर वो इस देश का बलात्कार कर गया। और एक है विवेक भाई, ये मतलब ख्याल है कि काश मेरे देश में एक कानून बनाया जाए, काश मेरे देश में एक कानून बनाया जाए, काश मेरे देश में एक कानून बनाया जाए, बलात्कारी का बलात्कार कर उसे सूली पे चढ़ाया जाए, करा दिया जाए उसे एहसास हमारी बहन की निकली चीखों का, करा दिया जाए उसे एहसास हमारी बहन की निकली चीखों का, तड़पा तड़पा कर उसे मौत के घाट उतारा जाए। और एक मतलब एक गमज़दा था कि एक माँ के दिल पे क्या बीतती है और रात को मतलब कैसा महसूस करती है जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो। तो उस पे है कि आँख से आंसू नहीं रुक रहे, आँख से आंसू नहीं रुक रहे, तड़प तड़प के रो रही है, आज एक अभागन माँ अपनी बेटी के बिना सो रही है। कर बैठी है विश्वास आँख के अंधों पर, कर बैठी है विश्वास आँख के अंधों पर, इंसाफ की चाहत में गुमसुम सी खो रही है। और अपनी बहनों की तरफ से एक शेर कि मतलब उनके मन में क्या ख्याल आते हैं, ये आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगा। तो कि एक लड़की क्या सोच रही है मन में, अपने घर में मतलब पड़ी हुई बैठी कुछ भी कैसे भी, तो गौर फरमाए कि अब अपने ही शहर में चलने से डर लगता है, अब अपने ही शहर में चलने से डर लगता है, मुझे खुली हवा में उड़ने से डर लगता है। अब अपने ही शहर में चलने से डर लगता है, मुझे खुली हवा में उड़ने से डर लगता है। मेरे पंखों को काटा जा रहा इस कदर, मेरे पंखों को काटा जा रहा इस कदर, मुझे अब घर से निकलने में डर लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।